वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की जो पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो ये है, क्या लिखा है, कंसिडर अ 32-bit हाइपोथेटिकल प्रोसेसर विद सपोर्ट 256 MB memory system. 256 MB memory system is designed with a word addressable memory. Then how many address bit is required in the new system? तो वो बोल रहा है कि पहले हमारा जो सिस्टम है वो बाइट एड्रेसेबल में है, बाद में हमने उसको वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी में बनाया है। तो जब हम उसको वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी में बना रहे हैं तो कितना एड्रेस बिट हमें रिक्वायर्ड है। तो पुराने सिस्टम जो हमारा एक ओल्ड सिस्टम है उसमें जब हम बाइट एड्रेसेबल में बात कर रहे हैं, पुराना सिस्टम में हम क्या बात कर रहे हैं, बाइट एड्रेसेबल की। ठीक है, बाइट एड्रेसेबल में वो हमसे क्या बोल रहा है, हमारे पास 256 MB की मेमोरी है। अब 256 क्या होता है, तो हमेशा हम लोग याद रखेंगे, अभी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है, 2 की पावर 7 128 होता है, और 2 की पावर 8 256 होता है, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 1024। ये हमें याद रखनी है, ये याद रखने वाली बातें हैं। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि 2 की पावर 8 256 होगा, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 2 की पावर 8। अब बचा MB, तो हमें पता है 2 की पावर 10, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1K। ठीक है, 2 की पावर 10 को हम लिखते हैं 1K, 2 की पावर 20 को हम बोलते हैं 1M। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, और ये बाइट होता है तो हम इसको लिख लेते हैं 8 बिट। ठीक है, अब हमने यहां से देखा, ये तो हमारी डेटा लाइन्स हो जाती हैं, ये बनाती है हमारी एड्रेस लाइन, और हमें पता है 2 की पावर n एड्रेस लाइन्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो पावर ऐड होने के बाद ये बन जाएगा 2 की पावर 28। तो हमारे पास 28 बिट एड्रेस लाइन है, 28 बिट की एड्रेस लाइन हमारे पास अभी है पुराने सिस्टम में। अगर हम न्यू सिस्टम की बात करते हैं, अगर हम न्यू सिस्टम की तरफ जाएं, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, तो हमें वो बोल रहा है कि वन वर्ड 32 बिट का है। ठीक है, अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, कंसीडर और 32 बिट हाइपोथेटिकल प्रोसेसर। ठीक है, अब 32 बिट क्या होती है, वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ कितनी है, 32 बिट। अगर हम इसको बाइट में कन्वर्ट करें तो 1 वर्ड इज इक्वल्स टू 32 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल्स टू 4 बाइट। 4 बाइट का एक हमारे पास वर्ड आ गया है। हमारे पास मेमोरी कितनी की है, 256 MB। अगर हमको इसको वर्ड में कन्वर्ट करना है तो हमें 256 डिवाइड बाय 4 MB को हमने 4 बाइट से डिवाइड कर दिया, तो बाइट से बाइट कैंसिल, 4 से 256 कैंसिल, ये होता है 2 की पावर 2, ये कितना होता है 2 की पावर 8, क्या बन गया यहाँ पे 2 की पावर 6 वर्ड, और कौन से वर्ड, M वर्ड। ठीक है, तो 2 की पावर 6 M वर्ड हमारे पास बन गए। अब इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, मैं इसको अभी रब कर दे रहा हूं ऊपर से क्योंकि नीचे जगह नहीं बची हमारे पास ज्यादा। तो हमारे पास बचे हैं 2 की पावर 6 मेगा वर्ड्स, तो हम मेगा को कन्वर्ट करेंगे तो 20 हो जाएगा, 2 की पावर 20 वर्ड्स। और वर्ड एड्रेसेबल में हमें ये वर्ड में ही रखना होता है, इसलिए हम इसको बिट्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे। डेटा लाइन की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में भी वो एड्रेस लाइन पे ही फोकस कर रहा है। तो 26 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 26 और ये बन जाएगी हमारी 26 एड्रेस लाइन।
26 बिट की एड्रेस लाइन। ठीक है, तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल था। ठीक है, जिसमें हमने देखा कि अगर हमारे पास एक 32 बिट हाइपोथेटिकल प्रोसेसर है जो 256 MB की मेमोरी सपोर्ट कर रहा है, तो हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो कि वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी को सपोर्ट करता है। तो कितनी एड्रेस बिट की एड्रेस लाइन, एड्रेस बिट हमें रिक्वायर्ड होंगी नए सिस्टम में। तो हमने पुराने सिस्टम को जो बाइट एड्रेसेबल में दे रखा था उसको हमने पहले एड्रेस लाइन निकाली, तो हमारे पास 28 बिट की एड्रेस लाइन आ रही थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, नया सिस्टम ने हमने देखा कि वो एक वर्ड लेंथ कितना है, तो वर्ड लेंथ हमको पता चला 32 बिट का एक वर्ड लेंथ है। तो हमने 256 को 32 से डिवाइड किया, या बोल दो 32 से नहीं, 32 बिट को हमने पहले बाइट में कन्वर्ट किया। बाइट में कन्वर्ट करने के बाद हमने 256 मेमोरी, जो 256 मेगाबाइट की हमारे पास मेमोरी थी, उसको हमने वर्ड में कन्वर्ट किया। वर्ड में कन्वर्ट करने के बाद हमने हमारा एड्रेस बिट कैलकुलेट करी कि कितना हमारे पास एड्रेस लाइन लग रही है और कितनी बिट की एड्रेस लाइन लग रही है, वो हमने कैलकुलेट करी। उस हिसाब से हमें पता चला नए सिस्टम में हमारे पास 26 बिट की एड्रेस लाइन आ रही थी, लेकिन पुराने सिस्टम में 28 बिट की एड्रेस लाइन आ रही थी। ठीक है, तो आज का न्यूमेरिकल यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।